हाय फ्रेंड्स, शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के केयर रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक आने वाले टाइम में शिपिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी और वो भी मल्टी ईयर्स में, मतलब कि दशकों तक ग्रो करने के चांसेस हैं। अब दोस्तों, इस इंडस्ट्री में दो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो कि करीब 50% इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। अब वो कौन से दो कंपनीज हैं जो यहां पर लीडिंग मार्केट प्लेयर है और उनमें क्या अंडर वैल्यूड प्राइसेस हमें मिल सकती है, कैसा प्रॉफिट और सेल्स ये कंपनीज मैनेज कर रही है और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न बनाने में इनमें से कौन सी कंपनी कितना मदद कर सकती है और क्या आपको इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से फायदा है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। शिपिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हम डिकोड करने वाले हैं, इसलिए बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे लास्ट तक देखना जरूरी है, नहीं देखेंगे लास्ट तक कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिएगा इसको और कुछ नया सीखिएगा। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट रिसर्च वाली शेयर मार्केट की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर नॉमिक्स पे आपका स्वागत है और जानते हैं सबसे पहले वो अपडेट जो केयर रेटिंग एजेंसी ने दिया है शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये वो रिपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि शिपिंग इंडस्ट्री लाइकली टू मेंटेन इट्स स्टेडी परफॉर्मेंस इन 24। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है केयर रेटिंग एजेंसी। और इनकी नटशेल में देखिए, वीडियो वैसे, ये रिपोर्ट वैसे तो 7 पेजेस की है, बहुत लंबी है, पर मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो यहां एक कह रही है, एजेंसी कह रही है कि द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री परफॉर्म्ड वेल अप टू 21 to 22। तो मतलब 21-22 में तो ठीक थी, पर उसके बाद में थोड़ा सा ये डाउन हो गई थी। बैक्ड बाय रिकवरी इन चार्टर्ड रेट्स अक्रॉस मल्टीपल वेसल सेगमेंट्स आफ्टर द इनिशियल इंपैक्ट ऑफ द पेंडेमिक। मतलब ये कोविड के दौरान शिपिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी, डाउन हो गई थी, क्योंकि आपस में कंटेनर वगैरह जा नहीं रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी ठीक हुई है और आने वाले टाइम में बड़ी तेजी से ग्रो करेगी। अब इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि शिपिंग इंडस्ट्री में ना अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के शिपिंग के बिजनेस होता है। पहला होता है टैंकर सेगमेंट, इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स दिस परफॉर्मेंस ड्यू टू द लोअर कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, एक होता है टैंकर्स जो जाते हैं वो उसमें, और दूसरा दोस्तों होता है उसमें बल्क कैरियर, ड्राई बल्क कैरियर, इसमें सूखा सामान जाता है। तो ये इस प्रकार से होता है। तीसरा होता है वेसल्स का बिजनेस। अब इन तीनों को लेकर के ये तो ग्लोबल न्यूज थी, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? इंडियन शिपिंग फ्लीट, अब हम तो हमारे देश के बारे में जानेंगे ना, क्योंकि हमारी कंपनीज का बिजनेस मोस्टली इंडियन शिपिंग एजेंसीज का है। तो इस बारे में रिपोर्ट क्या कह रही है कि दिस इंडियन शिपिंग फ्लीट इज प्राइमरीली डोमिनेटेड बाय क्रूड एंड प्रोडक्ट टैंकर्स अकाउंटिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ओवरऑल 57% ऑफ द बिजनेस। मतलब टोटल कैपेसिटी का 57% यानी आधे से ज्यादा सिर्फ ऑयल और जो टैंकर्स है ना, जो पेट्रोलियम वगैरह के लिए यूज होते हैं, उसके लिए यूज होता है। उसके बाद में 16% जो है, 16% वो ड्राई बल्क कैरियर है जिसमें ड्राई गुड्स आती है। एंड सबसे छोटा है वो है दोस्तों कंटेनर वेसल्स, जो करीब करीब 5% की फ्लीट को कंट्रोल करता है। तो अब आप समझ गए कि ये तीन जो सेगमेंट है उनमें शिपिंग एजेंसीज का बिजनेस चलता है। और ये ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो यहां पर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द 2 लार्जेस्ट डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज। अब इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज कौन कौन सी शिपिंग में? पहली है दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं, और दूसरी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, जिसको हम जीई शिपिंग के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों कंपनीज को हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, तो आप ध्यान से बने रहिएगा और अभी जाइएगा मत। अभी होना आप मेरे साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं है वीडियो बोरिंग लग रही है और आप छोड़ के चले जाओगे दोस्तों, फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज ये एनालिसिस कुछ समझ नहीं आएगा दोस्तों, फिर आपको क्या फायदा होगा। तो बेटर है आप पूरा देखें। कभी कभी तो मन करता है थोड़ा डांट भी दूं आपको, क्योंकि आपको फायदा नहीं मिलता, फिर आप 10 चैनल देखोगे, 10 अलग अलग वीडियो देखते हो, फिर क्या होता है कि लास्ट में आपके कुछ समझ में नहीं आता, गलत डिसीजन लेते हो, घाटा खाते हो, फिर कहते हो शेयर मार्केट में फायदा नहीं होता। अरे ऐसा ना करो दोस्तों, एक चीज को ढंग से देखो, कुछ सीखो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब इससे आप भाषण नहीं दूंगा मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो
ये देखिए, अब इसमें बैकग्राउंड जो है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री का लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, और ये आगे रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि भाई स्टेबल आउटलुक है फॉर मिड सेगमेंट टैंकर्स, जो मीडियम साइज के टैंकर्स है उनका ठीक ठाक आउटलुक है। अब कंटेनर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन चैलेंज्ड बाय बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड। तो कंटेनर्स का बिजनेस थोड़ा चैलेंज रहने वाला है, लेकिन ड्राई बल्क मार्केट एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। अब इसमें जो ड्राई वाली गुड्स होती हैं वो उनका जो मार्केट है ना वो तेजी से इंप्रूव होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में मतलब जो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से ही इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं आउटलुक ऑन इंडियन शिपिंग कंपनीज। अब यहां देखिए आप कि यहां पर इंडियन शिपिंग कंपनीज का मैं सीधा आपको मेन चीज पे लेके चलता हूं, वहां के बाद में फिर अपन सीधे फंडामेंटल एनालिसिस पे चलेंगे। द मेन टनेज ऑफ द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री इज कंट्रीब्यूटेड बाय ड्राई बल्क बाय द टैंकर सेगमेंट। तो हमारे यहां टैंकर सेगमेंट का सबसे ज्यादा योगदान है, और फॉलोड बाय ड्राई बल्क। और यहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है उस बिजनेस को? टोटली दो कंपनियां कंट्रोल कर रही है, जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा सीधा हमारे फंडामेंटल एनालिसिस पे और देखते हैं कि जी शिपिंग के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और बाद में हम इसे कंपेयर करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन से। सो लेट्स सी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके कि जी शिपिंग के फंडामेंटल्स है। आप यहां साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो है करीब 12,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, और अभी जो प्राइस चल रही है दोस्तों वो 859 मतलब लगभग 850-900 रुपए के आसपास प्राइस चलती रहती है, जो 52 वीक के लगभग हाई के आसपास में है। प्राइस टू स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम है दोस्तों, 4.76, और अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का भी काफी कम है, यानी 7। तो ये काफी अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री है और अंडर वैल्यूड कंपनी है इसमें। जबकि इसका आरओई देखो आप 26.8, इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी होने के बावजूद भी इसका पीई कम है। तो साफ तौर पे दोस्तों ये कंपनी क्या है? ये कंपनी है अंडर वैल्यूड। इसमें बहुत सारी वैल्यू छुपी हुई है अभी तक, जो अनलॉक होने के चांस है इसमें। और इसने डिविडेंड भी दिया है, देखिए डिविडेंड यील्ड दिया है 3.35%। ये बड़ा अच्छा नंबर है दोस्तों। अगर आप बात करें डेट की तो करीब करीब 1/4 डेट है इस पे, यानी 3600 करोड़ का डेट है किस पे? 12,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे। और आप देखिए जो पायोस की स्कोर है दोस्तों वो है 9। इसका मतलब क्या हुआ कि फुल आउट ऑफ फुल इस कंपनी को पूरे नंबर दे रहा है पायोस की स्कोर जो है 9 आउट ऑफ 9। ये हाईएस्ट होता है। इसका मतलब कंपनी ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पर है। अच्छा, ग्राहम नंबर है दोस्तों 1748, उसके मुकाबले में प्राइस है करीब 850। तो साफ तौर पे आप ये देख सकते हो कि ये क्लियरली अंडर वैल्यूड है, साफ तौर पे अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। इसीलिए केयर ने कहा है कि इसकी आगे आउटलुक पॉजिटिव है। अब आगे हम चले इसमें दोस्तों, तो देखिए ये इंडस्ट्री का कंपटीशन देख लीजिए। सबसे बड़ी कंपनी यही है जी शिपिंग, और इसकी मार्केट कैप है कितनी? 12,000 करोड़ रुपए। और इससे नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इससे लगभग आधी है। ये देखिए 6,900 करोड़ रुपए की। और बाकी जो छोटी कंपनीज है वो तो कुछ है ही नहीं। जैसे आप ये सी मैक ले लीजिए, 1800 करोड़ की है। श्रेयस शिपिंग है, एसआर शिपिंग है 300 करोड़ की। सी कोस्ट है, ग्लोबल शोर, ऑफशोर, इन सबको बहुत छोटी कंपनीज मान सकते हैं। लीडर मार्केट में ये दोनों कंपनीज है, और इन दोनों को हम एनालाइज करने वाले हैं। अगर देखेंगे तो जी शिपिंग की प्रोमोटर होल्डिंग 30% है, जबकि ये 40% के आसपास होती है तो ज्यादा अच्छा होता है। और पायोस की स्कोर अच्छा है ही इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बिजनेस पर नजर डालते हैं। तो बिजनेस पर अगर हम देखें सो यहां देखिए दोस्तों, बिजनेस पर अगर आप देखते हो इसमें, तो सेल्स से शुरुआत करते हैं। सेल्स 2900 करोड़ की थी 10 साल पहले आज से, और उसके बाद से ये यहां पहुंची है करीब 5600 करोड़, यानी कि सेल्स जो है दोस्तों वो डबल हुई है इसकी। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं जरा खींच के इधर ले आऊं। अब देखिए सेल्स के मुकाबले में अगर आप प्रॉफिट पे नजर डालोगे तो 321 करोड़ से प्रॉफिट पहुंच गया कितना? 2600 करोड़। दोस्तों ये जंप देख रहे हैं आप, 3 से 26 मतलब करीब करीब 8 साढ़े 8 गुना के आसपास में प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट बढ़ा है तेजी से, और सेल्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, और उनमें से एक कारण यह हो सकता है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है, मतलब कम खर्चे में वो शिपमेंट्स को लेके जाने की टेक्निक पे काम कर चुकी है।
यहां आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो 10 साल में इसकी सेल्स 7% बढ़ी है, जबकि प्रॉफिट 20% बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले 3 साल में यानी कोविड के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी सेल्स सिर्फ 16% बढ़ी है, 16%। दोस्तों 16% सेल्स बढ़ी है सिर्फ इसकी, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 205%, 205%। ये देखिए आपके सामने 205% प्रॉफिट बढ़ा है इसका एज कंपेयर टू सेल्स। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा वैल्यू डिलीवर किए हैं इसके शेयर होल्डर्स को। और अगर हम इसके बाकी चीजों पे नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर इसके शेयर होल्डर्स को देख लेते हैं एक बार। तो यहां शेयर होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों इसकी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो जी शिपिंग जो है इसकी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा 30% के आसपास में इसके जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, वो इसके प्रोमोटर्स के पास में है। ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड्स ने 5.5% ले रखा है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कुछ खास नहीं कर रखा इसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन एफआईआईज ने 27.5% के आसपास 27.3% ये फॉरेनर्स ने ले रखा है दोस्तों। इस कंपनी के 1/4 कंट्रोल इस पर फॉरेनर्स का है, एफआईआईज का है। और बाकी जो है हम जैसे आप जैसे शेयर होल्डर्स हैं। अब हम जरा ये देखें कि इसके जो फॉरेनर्स ने जो स्टेक होल्डिंग ली है उनका ट्रेंड क्या है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 22% से शुरू करके और ये 27.5% के लगभग पहुंच चुके हैं। यानी धीरे धीरे फॉरेनर्स इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। और ये तभी होता है जब उनकी नजर काफी टाइम से इस स्टॉक पर है, लेकिन वो एकदम से खरीद करके मार्केट में हाइप क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि धीरे धीरे शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, हर साल हर महीने कुछ खरीद के, ताकि एक बार अच्छा खासा स्टॉक उनके पास में आ जाए। फिर जब प्राइस काफी हाई हो जाएगी तो वो मोटा मुनाफा कमा करके इसमें से निकलने के रास्ते ढूंढेंगे। सो दोस्तों ये तरीका होता है एफआईआईज का बिजनेस में घुसने का और मुनाफा कमाने का। और अगर हम इसी चीज को, फिलोसॉफी को हमारे जीवन में उतारते हैं तो हम भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, यकीन मानिए इस बात का। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी। पहले इसके एक बार टेक्निकल्स देख लेते हैं दोस्तों। तो जी शिपिंग जो है उसके टेक्निकल्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक कंपनी बहुत ही मॉडरेट अप ट्रेंड में चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है काफी टाइम से, लेकिन बढ़ रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इन इंडिकेटर्स को देखो तो आपको साफ पता पड़ेगा कि कंपनी में ग्रोथ तो है, लेकिन कंपनी की सेलिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने सोचा अरे ये क्या कंपनी क्या बढ़ने वाली है। जबकि आप अगर ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो हाई हाईज और हाई लोज बन रहे हैं। सो इसका मतलब कंपनी अप ट्रेंड में तो साफ तौर पर नजर आ रही है, इसलिए आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। और ये जो प्राइस है इससे काफी आगे जाने के चांसेस भी इसके बन सकते हैं स्टेडी ग्रोथ के साथ में। तो ये बड़ी बात नहीं है, आपको 1500-1600 के लेवल्स कुछ टाइम बाद में शो कर दे। अब अगर हम बात करें इसके मंथली चार्ट्स की, तो मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं सो दोस्तों मंथली चार्ट आपका जो है इसका दिखा रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ी है। मतलब मंथ बेसिस पर आपको साफ तौर पे अप ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेंड पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। इसकी बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन अभी वीडियो की लंबाई की ध्यान रखते हुए मैं बस यही इसका रोकूंगा, कभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन आप जाना मत, अभी इसके बाद में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पिछले 10 मिनट भी आपके कोई काम नहीं आएंगे अगर अगले 10 मिनट आपने नहीं देखा तो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पर, और वो कंपनी है SCIL यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपके स्क्रीन पर है। साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये 6,900 करोड़ की है, उससे तो छोटी है कंपनी काफी। स्टॉक का पी उससे ज्यादा है, वहां 4 का था, यहां 4.6 था, यहां पर 8 है। और आप देखेंगे इंडस्ट्री का पी जो है उससे इसका थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये फेयरली वैल्यूड है दोस्तों कंपनी। और अगर आप ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें तो 239 के हिसाब से तो यहां पर थोड़ा सा आपको एक वैल्यू नजर आएगी कि अभी भी प्राइस ग्राहम नंबर से कम है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि आप फेयरली भी क्या इसको अंडर वैल्यूड ही माने, मॉडरेटली अंडर वैल्यूड है दोस्तों कंपनी, यानी इसमें अभी तक प्राइस की अनलॉकिंग होनी बाकी है। और आप देखो तो डिविडेंड यील्ड कंटिन्यूअसली कंपनी दे रही है डिविडेंड,
और पाइस की स्कोर 8 है, जो भी काफी अच्छा नंबर है, और डेट इसका करीब करीब 1/3 है इसकी एंटरप्राइज वैल्यू से। तो वो ओवरऑल कंपनी के लिए एक इस इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक है। और आप ये देखेंगे कि जी शिपिंग जो है वो उसके मुकाबले में इसकी ग्रोथ प्राइस की बहुत तेजी से बढ़ी है, यानी उससे ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है। और उसका कारण क्या हो सकता है वो हमको नजर आएगा इसके नंबर्स में। देखिए, इसकी अगर हम ग्रोथ की ओवरऑल बात करें तो दोस्तों पिछले 10 साल में 3% शेयर ग्रो किया है, सेल्स ग्रो करी है, लेकिन प्रॉफिट 13% से बढ़ा है। अगर हम लास्ट 3 साल में बात करें तो 9% से इसकी सेल्स बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट 53% से बढ़ा है। हालांकि जो जी शिपिंग थी उससे प्रॉफिट की ग्रोथ कम है, लेकिन इसके बाकी के नंबर्स उससे ज्यादा अच्छे होने के कारण इसमें ऐसा देखा गया है। तीसरी चीज जो इसकी देखें हम, तो शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एफआईआईज की शेयर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी 3% से कम है। जबकि करीब जो डीआईआईज, जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो अपनी इसमें होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, और 25-26% जो है वो हमारे जैसे शेयर होल्डर्स के पास में, आपके हमारे जैसे लोगों के, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। अब इसके टेक्निकल्स पे एक बार नजर डालें तो दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो डेली चार्ट्स पर आप देखें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसका नजर आ रहा है। और ये रेंज बाउंड मूवमेंट आप देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा चार्ट को, अगर मैं यहां टाइम होराइजन बढ़ाता हूं, तो यहां पर इसने एक प्राइस चैनल तोड़ा था। ये देखिए, ये जो एरिया है ना, इसमें एक तरह से चैनल बना हुआ था ये, और ये तोड़ा है इसने यहां पर, और साथ में ये मूविंग एवरेजेस जो है वो भी क्रॉस हो रहे हैं, ये देखिए यहां पर। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्राइस चैनल को तोड़ करके प्राइस ऊपर निकली और 3 मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब एक अप ट्रेंड की शुरुआत इसमें साफ तौर पे देखी जा सकती है, जो अभी हमने वहां पर भी देखी थी जब हम चार्ट इसका देख रहे थे फंडामेंटल्स में। मंथली चार्ट पर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कंपनी मंथली चार्ट पर भी एक चैनल अच्छे तरीके से दिखा रही है। ये अभी रिसेंट रनअप बता रही है, 1 2 3 4 5 6 महीने के अंदर दोस्तों इसने सिर्फ ग्रीन कैंडल्स दिखाई है। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इस शेयर पर काफी भरोसा है। तो ये दोस्तों इसका हुआ अपना एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। लीडिंग जो इंडिकेटर्स है दोस्तों मूविंग एवरेज के अलावा, वो भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं इसमें मूवमेंट। आरएसआई को आप देखो तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका पॉजिटिव है, 63 के आसपास में है, और जो एमएसीडी है दोस्तों वो भी करीब करीब पॉजिटिव जोन में है। और हम जैसे इन्वेस्टर्स को अगर टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि हम अच्छे स्टॉक्स में सही समय पे बाय करना सीख जाते हैं। तो आप ये 3-4 इंडिकेटर्स तो सीख ही लो कम से कम, कि आरएसआई कैसे काम करता है, एमएसीडी कैसे काम करता है, मूविंग एवरेजेस किस तरह से क्रॉस करते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, बेसिक पैटर्न्स क्या होते हैं। अगर आपने बस ये इतना सा टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस स्टॉक की प्राइस कब खरीदने लायक है और कब बेचने लायक है। खैर, हम फिलहाल इस वीडियो में वो कवर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप कहेंगे तो अलग से कुछ आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। अभी बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। तो अगर हम देखें इसमें, तो आप देख सकते हैं कि SCIL में शेयर होल्डिंग जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की करीब करीब 3-3.25% के आसपास ही है, जो हमने पीछे भी देखी थी, और बाकी 63% से ज्यादा प्रमोटर के पास में है, यानी कंप्लीट कंट्रोल कंपनी का प्रमोटर के पास में है। सो इस तरह से दोस्तों ये दोनों कंपनीज में अब आप साफ तौर पे समझ गए होंगे कि दोनों कंपनीज में कितना पोटेंशियल है और किस तरीके की आप इनके अंडर वैल्यूड सेगमेंट की आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि दोनों ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पर अंडर वैल्यूड है, इनके ग्राहम नंबर के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है, और केयर की जो रेटिंग है उसके आधार पे आपको पता पड़ा होगा कि इंडस्ट्री तो तेजी से ग्रो करने वाली है, लेकिन कंपनीज पर अभी तक नजर लोगों की नहीं पड़ी है। सो दोस्तों, ये एनालिसिस में आपको दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल पोटेंशियल वाली दिख रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कौन सी कंपनी में आपको लगता है कि उसके टेक्निकल चार्ट आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, किस कंपनी में और किस शेयर में आपको कैसा रिटर्न दिखता है अगले साल 2 साल में, ये मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे पता पड़ेगा कि जो मैंने बताया है वो आपको कितना समझ में आया है, और उसमें मैं आगे
उसको मॉडिफाई करूंगा अपने कंटेंट को। हाँ, मॉडिफाई करने के नाम पे ध्यान आया कि मैं रोज आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं अपनी पोस्ट में, तो प्लीज उसका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि उसके आधार पर मैं जान पाता हूं कि आपको क्या कंटेंट में पसंद है और क्या चीजें मुझे उसमें ऐड करनी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। और साथ में इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो फिर मैं ये YouTube उसको आगे प्रमोट करता नहीं है। तो इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। इधर उधर के चुटकुले, झूठ मूठ की चीजें, पॉलिटिकल न्यूज वगैरह, उससे सिर्फ टाइम खराब होता है। बिजनेस की न्यूज शेयर करोगे ना तो आपको भी फायदा होगा और सामने वाले को भी फायदा होगा। दोस्तों शेयर करिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसको। और अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही। जय हिंद।